क्वेश्चन इज डिफाइन कल्चर ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन इट्स नेचर. सो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 2.1. तो ये कल्चर पे बात कर रहा है. तो डिफाइन कल्चर एंड ब्रीफली थ्रो द लाइट्स ऑन इन नेचर. कल्चर क्या है? तो हम किसकी बात करेंगे? ई.बी. टायलर की, क्योंकि ई.बी. टायलर अब उनकी बुक थी प्रिमिटिव कल्चर. कब की बुक थी? 1871. सो ई.बी. टायलर की बुक 1871. उन्होंने डिफाइन किया कल्चर क्या है? एज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय द मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सो ई.बी. टायलर, एडवर्ड बर्नेट टाइलर, ही वॉज इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इज द फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. तो यही फाउंडर है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के. तो उन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दी थी इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर. कब की बुक थी? प्रिमिटिव कल्चर 1971. सॉरी, इट्स लाइक 1871. प्रिमिटिव कल्चर. दे बॉर्न इन 1832. तो काफ़ी साल बाद 1871 में ही रोट द बुक प्रिमिटिव कल्चर इन विच ही गेव द डेफिनेशन ऑफ द कल्चर. सो ई.बी. टायलर इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर 1871. तो कब की बुक है? 1871. तो ये बॉर्न इन 1832. So 1871 में he wrote the book Primitive Culture. He defined culture as a complex whole. So we have seen E.B. Tyler in his book Primitive Culture. Primitive Culture 1871 define the culture as a complex whole. क्या है? complex whole है जो include करता है belief, faith, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of society. So primitive culture, E.B. Tyler in his book Primitive Culture defined culture as a complex whole which include belief, faith, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of the society. So आंसर करने के लिए पहले तो हम कल्चर बता देंगे. What is the definition given by the E.B. Tyler. फिर हम बताएंगे नेचर क्या है, नेचर ऑफ कल्चर. फिर हम लास्ट में एक लाइन दे देंगे. सो नेचर ऑफ कल्चर में हमें याद रखना है UDL SSS means culture is unique, culture is diverse, culture is learned. So nature of culture में आ जाएगा culture is unique, culture is diverse, culture is learned. और कल्चर क्या होता है? शेयर्ड होता है. आप दूसरे को देते हो, दूसरे को सिखाते हो. कल्चर शेयर्ड होता है. और कल्चर सिम्बॉलिक होता है. सिम्बल के थ्रू, जैसे लैंग्वेज के थ्रू बात करते हो. एंड एक सिस्टम होता है कल्चर का. जैसे एक कल्चर के अंदर एक इंटीग्रेटेड होल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है. तो पूरा सिस्टम होता है कल्चर का. फॉर एग्जांपल कल्चर में आप पूजा भी कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, फिर मंदिर जा रहे हो. तो ये क्या है? एक पूरा सिस्टम है. सो UDLSS, UDLSSS नेचर ऑफ कल्चर हमें याद रखना है. क्या है? UDLSSS. दैट इज कल्चर इज यूनिक, कल्चर इज डायनामिक, कल्चर इज लर्नड, कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर इज सिम्बॉलिक एंड कल्चर इज अ सिस्टम. तो शेयर्ड सिम्बॉलिक सिस्टम, शेयर सिम्बॉलिक सिस्टम, शेयर सिम्बॉलिक सिस्टम याद रखना है. शेयर सिम्बॉलिक सिस्टम एक है ऐसे शेयर, शेयर करते हो आप कल्चर. सिम्बॉलिक है, सिंबल यूज़ करते हो. एंड जैसे सिंबल जैसे स्वास्थ्य का सिंबल यूज़ करते हो, राइट? सिम्बॉलिक एंड इट इज़ सिस्टम. एक पूरा सिस्टम होता है कल्चर के अंदर. तो शेयर, सिम्बॉलिक एंड सिस्टम. शेयर कैसे कर रहे हो? एक बंदे से दूसरे बंदे को दे रहे हो कल्चर. तो जस्ट शेयर, सिम्बॉलिक एंड सिस्टम. सो कल्चर पे क्वेश्चन आता है तो पहले E.B. टायलर की डेफिनेशन लिखनी है. व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल. कल्चर, E.B. टायलर इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर 1870 डिफाइन कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स हैबिट्स, विच इंक्लूड्स faith, belief, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of the society. फिर हम बताएंगे नेचर ऑफ द कल्चर. नेचर में हम बताएंगे UDLSSS. तो यू सी यूनिक, डायनेमिक एंड इट इज लर्नड. सो डाइवर्स होता है, सॉरी डायनेमिक डाइवर्स, यूनिक डाइवर्स एंड लर्न. डाइवर्सिटी इन यूनिटी हमें पता है. तो इसे यूनिक, डाइवर्स एंड लर्न एंड इट इज शेयर्ड, symbolic and it is a system. Shared, symbolic and system. Shared, symbolic and system. तो कल्चर डिफाइन कर दिया हमने. नेचर ऑफ कल्चर बता दिया. इट इज यूनिक टू ह्यूमन बीइंग, इट इज डाइवर्स. UDL डाइवर्ट, इट इज लर्न. SSS इसमें इट इज शेयर्ड एंड ए सिस्टम एंड इज अ सिम्बॉलिक. फिर लास्ट में बताएंगे समिंग अप विद द थॉट्स ऑफ MC आइवर. हम किसकी बात करें? MC आइवर. समिंग अप विद द थॉट ऑफ MC आइवर. So summing up with the thoughts of MC Iver, it is fairly reasonable to say that the nature of the culture is that it is the manifestation of what we are, is a human being. So summing up with the thought of MC Iver. So this guy is MC Iver, ठीक है. तो इसके जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम सम अप कर दें, सारे थॉट्स को एक साथ सम अप कर दें, तो समिंग अप विद द थॉट्स ऑफ MC Iver.
So it is fairly reasonable to say that the nature of the culture is such that it is a manifestation of what we are as a human being. So summing up the thoughts of MC Iver, किसके thoughts हम up कर रहे हैं? MC Iver के, it is fairly reasonable to say that nature of the culture is such that it is a manifestation of what we are as a human being. So culture का nature क्या है? इस तरीके से है जो हमें बनाता है एज अ ह्यूमन बीइंग. इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग. सो नेचर ऑफ द कल्चर इज दैट इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग. इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग. सो हम कल्चर की डेफिनेशन देते हैं. बी डालन इज बुक प्रिमिटिव कल्चर 1871 डिफाइन कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव, कस्टम. नॉलेज, बिलीव, कस्टम, KBC. ठीक है. नॉलेज, बिलीव इन कस्टम एंड कैपेबिलिटीज एंड हैबिट, CH, KBC, CH. So knowledge, belief, custom and other capabilities and habits acquired by the man as a member of society. For nature of culture हमने देख लिया था. UDL, SSS. So you say it is unique, it is diverse, it is learned and it is shared. It is a system, it is symbolic. So it is unique. Unique में आके आ जाएगा. Unique पे हम बात करेंगे हर कोविड्स. तो हर कोविड्स का नाम भी यूनिक है, तो कल्चर भी यूनिक बता रहे हैं. तो इन्होंने क्या बोला हर कोविड्स में डिफाइन कल्चर एज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. देखो एनवायरनमेंट है पूरा, उसमें जो मैन ने बनाया है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ क्रिएट की है, सपोज मंदिर बनाया है, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिलीव डेवलप किया, कोई भी नॉलेज डेवलप किया, वो सब क्या है, वो इंसान ने बनाया. तो पूरे एनवायरनमेंट का मैन मेड पार्ट क्या हो जाएगा कल्चर. तो कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. किसने बताया था? हर कोविड्स, जो खुद भी यूनिक है. तो उन्होंने बोला था कल्चर यूनिक है. हर कोविड सेज कल्चर एज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड एनिमल्स डू हैव सोसाइटी बट द बिहेवियर इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट एंड नॉट लर्नड. तो जैसे हमारी सोसाइटी, जैसे ही हम सोसाइटी, वैसे ही एनिमल है, ठीक है. इसकी भी एक सोसाइटी, सपोज ये टाइगर, इसकी भी सोसाइटी है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो किस पे बेस्ड है? इंस्टिंक्ट पे. लेकिन हमारा बिहेवियर क्या होता है? ह्यूमन्स का बिहेवियर क्या होता है? इट इज़ लर्नड. सो आवर बिहेवियर लर्नड बट द बिहेवियर ऑफ एनिमल इज बेस्ड ऑन द इंस्टिंक्ट. सो इवन एनिमल्स डू हैव सोसाइटी. जैसे हमारी सोसाइटी होती है, सपोज ये एनिमल्स ह्यूमन सोसाइटी है, ये एनिमल्स की सोसाइटी है, सपोज ये एनिमल है कोई, ठीक है. लेकिन यहाँ पे बिहेवियर इज द एनिमल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, बट यहाँ पे बिहेवियर इज लर्न. सो वी हैव अ दे लैक. तो यहाँ पे क्या होता है? बिहेवियर बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट एंड इट्स नॉट लर्न एंड दे लैक द कैपेबिलिटी टू चेंज एनवायरमेंट पर्पसफुली. तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि अपने एनवायरमेंट पर्पसफुली चेंज करें. हम चेंज कर सकते हैं, सब ठंड हो रही है तो हम घर बना लेंगे, बट दे लैक कैपेबिलिटीज विच देर चेंज देयर एनवायरमेंट पर्पसफुली. तो हमने बात की हर कोविड्स, ठीक है. उन्होंने बोला कल्चर इज यूनिक है एंड इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. पूरा एनवायरमेंट है, उसका मैन मेड पार्ट क्या होगा? कल्चर, ठीक है. इवन एनिमल्स हैव सोसाइटी. तो जैसे इनके पास सोसाइटी, एनिमल के पास सोसाइटी है, ठीक है, बट देयर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट. बट कैसे बिहेव करते हैं? बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट एंड इज नॉट लर्न. इनका बिहेवियर लर्न नहीं होता है एंड दे डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू चेंज देयर एनवायरमेंट पर्पसफुली. तो अपना एनवायरमेंट चेंज नहीं कर सकते. ठंड लग रही है तो घर नहीं बना सकते, तो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू चेंज देयर एनवायरमेंट पर्पसफुली. Therefore we can say that culture is unique to human being. फिर UDL हमने देखा था, UDL SSS. So D से diverse. So किसकी बात करें? फ्रांस बोआस की. Culture is present in all human society. बस each society has unique culture element. For example, फ्रांस बोआस क्या है? जर्मन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. तो बोला हम ब्रिटिश से अलग है बिकॉज हर एक सोसाइटी का एक यूनिक कल्चर एलिमेंट्स होते हैं एडजस्टेड टू इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. सपोज अमेरिका में सर्कमस्टांसेस अलग थी, तो यहाँ पे बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे ये फेडरल कंट्री है, यहाँ पे क्या है? मोनार्की. तो इसलिए अलग अलग कल्चर है. तो एज पर फ्रांस बोआस कल्चर इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी. सारी ह्यूमन सोसाइटी में कल्चर मिलेगा, बट हर एक सोसाइटी के क्या है? यूनिक कल्चरल एलिमेंट्स है एडजस्टेड टू देयर ओन पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड दिस मेक्स इट डाइवर्स एंड गिव राइज टू द कल्चर ऑफ कंसेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म. तो इसलिए ये क्या किसका कंसेप्ट है? कल्चर रिलेटिविज्म, कि हर बंदे का कल्चर अलग अलग है. हर एक कल्चर का, हर एक बंदे का कल्चर अलग अलग है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन देयर ओन पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. कल्चर इज डाइवर्स, ठीक है. कल्चर क्या है? डाइवर्स. हमने UDL SSS में देखा है डाइवर्स है. तो एज पर फ्रांस बोआस, ठीक है, एवरी सोसाइटी हैज़ कल्चर, ठीक है, बट एवरी कल्चर इज डिफरेंट. एवरी कल्चर इज डिफरेंट बेस्ड ऑन इट्स यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हर एक बंदे की सर्कमस्टांसेस अलग है, यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. सो फ्रांस बोआस ने क्या बोला? फ्रांस बोआस ने बोला एवरी कल्चर इज डिफरेंट एंड इज बेस्ड ऑफ इट्स यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. दिस मेक एवरी कल्चर यूनिक
and this gave rise to the concept of cultural relativism and gave rise to the concept of cultural relativism. So diverse है कल्चर, किसने बताया था? फ्रांस बोआस ने. कल्चर इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी. तो जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी है हर एक में कल्चर मिलेगा, लेकिन जो अमेरिका कल्चर है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है, ब्रिटिश कल्चर में प्रेजेंट है, लेकिन ई सोसाइटी हैज यूनिक कल्चर एलिमेंट. कल्चर एलिमेंट क्या है? हर एक सोसाइटी के यूनिक है, एडजस्टेड टू इस पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. दिस मेक इट डाइवर्स. तो इसको क्या बनाता है? दिस मेक इट डाइवर्स एंड गिव राइज टू कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. तो हमने बोला UDLSSS, तो L से हो गया इट इज़ लर्नड. तो किसने बताया? क्रोबर एंड क्लकहोन 1952. क्रोबर एंड क्लकहोन 1952. क्रोबर. सो क्रोबर एंड क्लकहोन, 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 HOHN, क्लकहोन 1952. क्रोबर एंड, तो KNK, क्रोबर एंड क्लकहोन 1952. Define culture as a totality of learned human behavior transmitted by social inheritance. So totality of learned human behavior transmitted by social inheritance. तो क्या होता है? totality of learned human behavior. ठीक है, आपने क्या किया? जितना भी आपका ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, आप खाते हो, सोते हो, जागते हो, जिस तरीके से भी आपका लर्न ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, आपका कल्चर है, ठीक है, आपके जो बिलीव हैं कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाई सोशल इनहेरिटेंस. और कैसे ट्रांसमिट होता है? सोशल इनहेरिटेंस. ट्रांसमिटेड बाई सोशल इनहेरिटेंस. सोशली आप इंक्वायर करते हो, उसको ट्रांसमिट करते हो बाई सोशल इनहेरिटेंस. द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो आपका जो पर पूरा जैसा बिहेवियर है उसका टोटलिटी में अगर बोल दो तो वो कल्चर है. सो क्रोबर एंड क्लकहोन 1950 डिफाइन कल्चर एज अ टोटलिटी ऑफ लर्नड ह्यूमन बिहेवियर ट्रांसमिटेड बाई सोशल इनहेरिटेंस. सो इट इज लर्नड. सो किसने बताया? क्रोबर एंड क्लकहोन डिफाइन कल्चर एज अ इंटीग्रेटेड कल्चर एज अ लर्नड टोटलिटी ऑफ लर्नड ह्यूमन बिहेवियर. So it is totality of LHB, learned human behavior, is a totality of learned human behavior transmitted by social inheritance. फिर SSS, it is shared. Shared means culture is of a society and not of an individual, and it is a manifestation of the historical process the entire society has undergone. तो कल्चर क्या होता है? पूरी किसी सोसाइटी का होता है, ना कि इंडिविजुअल का. तो जो भी आप कल्चर फॉलो कर रहे हो पूरी सोसाइटी का कल्चर है, ना कि आपका. कल्चर इज ऑफ सोसाइटी एंड इज नॉट ऑफ द इंडिविजुअल. शेयर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका कल्चर है. सो इट इज़ ऑफ द सोसाइटी. अब सोसाइटी से ही आप कल्चर सीखते हो. इट इज़ नॉट द इंडिविजुअल, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस द एंटायर सोसाइटी हैज अंडरगो. जो भी आपका कल्चर है क्या ही मैनिफेस्टेशन हिस्टोरिकल प्रोसेस. जैसे भी आज कपड़े पहनते हो तो हिस्टोरिकल प्रोसेस है इसके पीछे. आपकी जैसे बिलीव है तो हिस्टोरिकल प्रोसेस है. बहुत सारे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आया था, कोई हिस्ट्री थी फ्रेंच रिवोल्यूशन के. सो क्या है? कल्चर is not of the society, not of an individual, and a manifestation of the historical process that entire society has undergone. So culture क्या है? Is shared. So it is a culture of the society but not of the individual. So culture is a manifestation of the historical process that society has undergone. Historical process that society have undergone. फिर मैंने कहा UDL SSS. तो unique, diverse, is learned and it's a shared. That is a culture is of society, not of individual. It is a manifestation historical process that entire society has undergone. फिर दूसरे ऐसे आ जाएगा इट इज़ अ सिस्टम. एज पर टाइलर, कल्चर इज अ सिस्टम होल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर. तो टाइलर ने क्या बोला? टाइलर ने बोला कल्चर एक होल है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. हमने बताया था कॉम्प्लेक्स होल. तो कल्चर इज अ होल दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर. तो कॉम्प्लेक्स होल है जहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? दे आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर. सारे एलिमेंट क्या है? एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है. इज अ कॉम्प्लेक्स होल वेयर द एलिमेंट्स आर इंटीग्रेटेड विथ each other. So culture is a complex whole with the consisting of elements integrated with each other. So it's a system. फिर it's a symbolic. So culture is based on symbols. किस पे based होता है? symbol. For example शास्त्रिका symbol, ठीक है. तो आपका culture क्या है? शास्त्रिका. तो yes, it is based on symbol. As per MC Iver, किसकी बात करें? MC Iver, symbol is for human is something representing something else by arbitrary human intervention and understanding. तो symbol क्या बताया गया है? A symbol for humans is something representing something else. मतलब स्वास्तिका है, ठीक है, इसका खुद का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हिंदू सोसाइटी का, ठीक है. तो स्वास्तिका आपको जैसे ये अच्छी चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ओमेन, गुड ओमेन रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारा क्या है? इट इज़ समथिंग. सो सिंबल फॉर ह्यूमन इज समथिंग रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स. कुछ समथिंग है बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स. गुडविल प्रेजेंट कर रहा है. सो इट इज समथिंग दैट रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स बाई आर्बिट्ररी ह्यूमन इंटरवेंशन. आर्बिट्ररी ह्यूमन ने बना दिया. बाई आर्बिट्ररी ह्यूमन इंटरवेंशन अंडरस्टैंडिंग. हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छा लग रहा है, ठीक है. तो आर्बिट्ररी ह्यूमन इंटरवेंशन अंडरस्टैंडिंग. सो कल्चर इज बेस्ड ऑन सिम्बल्स. एज पर MC Iver, सिम्बल इज for humans is something representing something else by arbitrary human intervention and understanding. The best example of the symbol is the language. सबसे अच्छा example है language, which is essential part of the culture. Best example symbol क्या है? Language. Language आप use करो ABCD. ABCD खुद का मतलब नहीं है,
ठीक है, लेकिन यह कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। कैट का खुद का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैट, दैट इज समथिंग दैट रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स बेस्ड ऑन आर्बिट्ररी ह्यूमन इंटरवेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग. सो बैड एग्जाम्पल ऑफ द सिंबल इज द यूज ऑफ द लैंग्वेज विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कल्चर. फिर हम कंक्लूड कर देंगे समिंग अप विद द थॉट्स ऑफ MC आइवर. तो हम MC आइवर, ठीक है, जिन्हें बताता है कल्चर इज मेड ऑफ द सिंबल. तो समिंग अप विद द थॉट्स ऑफ, इनके जो थॉट्स है, समिंग अप विद द थॉट ऑफ MC आइवर के थॉट्स से सम अप कर देते हैं that it is fairly reasonable to say that the nature of the culture is such that it is the manifestation of what we are as human beings. So the nature of the culture is such that it is the manifestation of what we are as a human being.